ईशानी के प्यार में पड़कर वरुण ने अपनी मां रजनी की पर्दाफाश कर दी है। अनुपमा के इतिहास में यह एक नया मोड़ है। कई बार रिश्ते बनते और बिगड़ते देखे हैं, लेकिन जो खबर अब सामने आई है वो पूरी कहानी को पलट कर रख देगी। शो की पूरी सीन को एक नया दिशा मिलेगी और इसका असर शाह परिवार के साथ साथ वरुण और रजनी के रिश्तों पर भी पड़ेगा। रजनी, जो अनुपमा और उसकी रसोई को बर्बाद करने की साजिशें करती आ रही थी, अब अपने ही बेटे वरुण के हाथों बेनकाब हो जाएगी और इसका कारण बनेगी शाह परिवार की लाडली और पाखी की बेटी ईशानी। शो में एक नया प्यार का ट्रैक शुरू होने जा रहा है, जिसे शायद निर्माता भी नहीं सोच रहे होंगे। यह प्यार और धोखे का एक खेल है, जिसमें एक बेटा अपनी मां के पापों का घड़ा चौराहे पर फोड़ देगा। ट्विटर पर सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उससे यह पता चला है कि आने वाले एपिसोड्स में वरुण का किरदार सिर्फ एक बिगड़ैल अमीरजादे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसमें एक बड़ा हृदय परिवर्तन दिखाई देगा। और इस बदलाव की चाबी बनेगी ईशानी। ईशानी, जो अपनी मां पाखी की तरह थोड़ी जिद्दी, फैशन की दीवानी और अमीर लाइफस्टाइल पसंद करने वाली लड़की है, वरुण को अपनी खूबसूरती और एटीट्यूड से आकर्षित करेगी। वरुण, जो अब तक अपनी मां रजनी के इशारों पर चलता आया था और प्रेम को हिट एंड रन केस में फंसाने की कोशिश कर चुका था, ईशानी की तरफ आकर्षित हो जाएगा। लेकिन यह प्यार एक तरफा नहीं होगा। यह प्यार बदले और ब्लैकमेल के खेल पर आधारित एक गहरी कहानी बनेगी, जो रजनी के अहंकार को चकनाचूर कर देगी। कहानी इस दिशा में बढ़ेगी कि फैशन शो के दौरान हुए हादसे और इसके बाद के ड्रामे में अनुपमा अपनी बेटी राही और प्रेम को बचाने में लगी होगी। वहीं वरुण की नजरें ईशानी पर होंगी। शुरुआत में ईशानी वरुण को नकारेगी, क्योंकि उसे पता है कि वह एक क्रिमिनल केस में फंसा हुआ है। पाखी की बेटी होने के नाते ईशानी को अपनी इमेज की बहुत चिंता होगी। वरुण को यह नकारात्मक प्रतिक्रिया उसकी अहमियत पर चोट करेगी और वह और भी ज्यादा ईशानी की तरफ आकर्षित होगा। यह पहली बार है जब किसी ने वरुण को न कहा है और यही उसके लिए एक चुनौती बन जाएगी। वह ईशानी के करीब जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर मेकर्स एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं। रजनी, जो अपने बेटे को अपनी जागीर समझती थी, उसे यह अंदाजा नहीं होगा कि अब उसका बेटा शाह परिवार की उस लड़की के करीब जा रहा है, जिसे रजनी बिल्कुल पसंद नहीं करती। वरुण ईशानी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी मां के पैसों का नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई का सहारा लेगा। सूत्रों से पता चला है कि आने वाले एपिसोड्स में एक बड़ा सीक्वेंस प्लान किया जा रहा है, जिसमें ईशानी किसी मुसीबत में फंसेगी, शायद एक मॉडलिंग असाइनमेंट या किसी पार्टी में। उस स्थिति में वरुण उसे बचाएगा और ईशानी को यह महसूस होगा कि वरुण के अंदर एक अच्छा इंसान है, जो अपनी मां की चालाकी का शिकार है। इसके बाद ईशानी वरुण से एक शर्त रखेगी। वह उसे स्पष्ट रूप से कहेगी कि वह कभी भी ऐसे इंसान से प्यार नहीं कर सकती, जो अपनी मां के पल्लू के पीछे छिपकर बेगुनाह लोगों को जेल भिजवाता हो। वरुण का दिल इस ताने से टूट जाएगा। यह वह पल होगा जब उसे पहली बार एहसास होगा कि उसकी मां ने उसे प्यार नहीं किया है, बल्कि उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। ईशानी के इस प्यार को पाने की सनक वरुण को अपनी मां के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करेगी। सूत्रों के अनुसार वरुण के पास उस रात का डैश कैम फुटेज हो सकता है, जिसमें रजनी ने उसे एक्सीडेंट के बाद भागने और प्रेम पर इल्जाम डालने की सलाह दी थी। अब तक वरुण ने यह सबूत अपनी सुरक्षा के लिए छिपा रखा था, लेकिन ईशानी के कहने पर वह यह कदम उठाएगा और अपनी मां के खिलाफ यह बड़ा खुलासा करेगा। कल्पना कीजिए, रजनी जब पुलिस और वकीलों के साथ अनुपमा की रसोई पर कब्जा करने के लिए खड़ी होगी, और ठीक उसी वक्त वरुण अपनी मां के खिलाफ यह बड़ा ऐलान करेगा। वह साबित करेगा कि प्रेम निर्दोष है और यह सब रजनी की साजिश थी। वह यह भी बताएगा कि कैसे रजनी ने गवाह खरीदे, सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए और सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि वह शाह परिवार की जमीन पर कब्जा कर सके। यह वरुण का वो कदम होगा जो अनुपमा को एक बड़ी राहत देगा। प्रेम जेल से बाहर आएगा और राही को भी यह विश्वास होने लगेगा कि प्यार में ताकत होती है। वरुण का यह ट्रांसफॉर्मेशन अनुपमा की भूमिका से भी जुड़ा होगा।
अनुपमा, जो हमेशा सबको प्यार देती है, वह वरुण को एक मौका देगी, क्योंकि उसने अपनी गलती मानी है। इस फैसले से वरुण अनुपमा को अपनी मां जैसा मानने लगेगा। इस पूरी कहानी में राही का रिएक्शन भी महत्वपूर्ण होगा। राही, जो ईशानी को एक बिगड़ी हुई लड़की मानती थी, अब यह देखेगी कि उसने इतना बड़ा काम किया। शाह परिवार की नई और पुरानी पीढ़ी के बीच रिश्ते बदलने वाले हैं। वहीं पाखी, जो हमेशा अनुपमा को कोसती रहती है, वह भी अपनी बेटी पर गर्व महसूस करेगी या शायद डर जाएगी कि कहीं वरुण के चक्कर में ईशानी का भविष्य खराब न हो जाए। वरुण और ईशानी का यह प्यार अब एक नया मोड़ लेगा, जब रजनी जेल में होगी और अपनी सजा भुगत रही होगी। लेकिन रजनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह जेल से बाहर निकलने के बाद और भी खतरनाक हो सकती है। रजनी वरुण को लेकर नई साजिश रच सकती है, जो ईशानी और वरुण के रिश्ते को खतरे में डाल सकती है। अंत में यह पूरा ट्रैक एक लव स्टोरी से ज्यादा कुछ और बनता दिखेगा, जिसमें प्यार, नफरत, धोखा और विश्वास की एक अद्भुत कहानी होगी। ईशानी और वरुण की प्रेम कहानी में अब एक नया मोड़ आ गया है। ईशानी, जो हमेशा ऐसी के बिना एक दिन भी नहीं रह पाई थी, अब अपनी प्रेमिका वरुण के साथ एक चौल में रहने के लिए मजबूर है। क्या यह प्यार गरीबी और संघर्ष की परीक्षा पास कर पाएगा? यह सवाल अब शो में गहरे भावनात्मक और संघर्षपूर्ण मोड़ों में बदलने वाला है। मेकर्स ने इस बार जादूटोना से दूर रहकर असली इंसानी जज्बातों को अहमियत दी है और दर्शकों को एक नई, रियलिस्टिक कहानी दिखाने का मन बनाया है। अब हमें यह देखना है कि क्या ईशानी, जो कभी अपनी विलासिता में खोई रहती थी, चौल की कठिनाइयों का सामना कर पाएगी या नहीं। यह वह समय है जब पाखी अपनी शातिर चालों को अंजाम देती है। वह ईशानी के सारे बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा देती है ताकि उसे उसकी गरीबी का एहसास हो सके। पाखी यह देखना चाहती है कि ईशानी कब तक इस संघर्षपूर्ण जीवन के साथ वरुण का साथ दे पाएगी। दूसरी तरफ वरुण भी इस हालात का सामना कर रहा है और उसे एहसास हो रहा है कि उसकी वजह से ईशानी को कितनी तकलीफें हो रही हैं। अनुपमा इस समय गुरु की भूमिका में है, जो वरुण और ईशानी को न केवल प्यार बल्कि मेहनत और संघर्ष का महत्व समझाती है। वह उन्हें बताती है कि चौल में रहने के लिए यहाँ के नियमों को मानना पड़ेगा और अपनी रोटी खुद कमानी होगी। यह दृश्य एक अहम मोड़ होगा, जिसमें अनुपमा ईशानी और वरुण को झाड़ू और बर्तन देने वाली है, ताकि उन्हें जीवन की असलियत का सामना हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईशानी इस कठिन जीवन को झेल पाएगी या फिर पाखी की भविष्यवाणी सही साबित होगी। इस बीच राही का शक वरुण पर बढ़ता जा रहा है। वह उसे पूरी तरह से नहीं समझ पा रही है और उसे लगता है कि वरुण कोई खेल खेल रहा है। राही का मानना है कि वरुण ने अपनी मां रजनी के साथ मिलकर अनुपमा को धोखा देने की योजना बनाई है। इसी शक के चलते राही वरुण के सामान की जांच शुरू कर देती है। एक दिन उसे वरुण की बैग में एक पुरानी डायरी या पेन ड्राइव मिलती है, जिसमें अनुज कपाड़िया का नाम लिखा होता है। राही को यह समझ में आता है कि शायद वह सुराग अनुज के साथ जुड़ा हुआ हो और उसे लगता है कि रजनी का बिजनेस पार्टनर कोई कपाड़िया परिवार का पुराना दुश्मन हो सकता है। राही की खोज उसे एक नई दिशा में ले जाती है और वह सोचने लगती है कि क्या वह अनुज को ढूंढने के लिए वरुण का साथ ले सकती है। अब राही और प्रेम के बीच एक नई बॉन्डिंग दिखाई देती है, क्योंकि राही प्रेम से अपनी खोज के बारे में बताती है और दोनों मिलकर अनुज की तलाश शुरू करते हैं। जब रजनी को यह पता चलता है कि राही ने वरुण से सच्चाई निकलवा ली है, तो वह अपने गुंडों को भेज देती है ताकि वे फार्म हाउस को आग लगा दें और सबूतों को नष्ट कर दें। अनुपमा इस खतरनाक स्थिति का सामना करती है और उसे अपनी बेटी राही और अनुज को बचाने का तरीका ढूंढना होता है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रेम, राही, वरुण और ईशानी सब मिलकर एक मिशन में जुट जाते हैं और वे अनुज को ढूंढने के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार होते हैं। एक दिन राही और प्रेम उस वीरान फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं, जहां अनुज को कैद किया गया था। फार्म हाउस का माहौल डरावना है और जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, राही को अनुज की हालत का पता चलता है। वह उसे पहचानती है, लेकिन अनुज की हालत बहुत खराब है।
वह कोमा में है और मशीनों से जुड़ा हुआ है। राही को यह देखकर गहरा सदमा लगता है, लेकिन उसका दिल यह उम्मीद करता है कि वह अपने पिता को ठीक कर सकेगी। इस दौरान फार्म हाउस में रजनी के गुंडे उनके पास पहुंच जाते हैं और एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रेम, राही और अनुज के बीच खड़ी दीवार बनकर गुंडों से मुकाबला करता है। इस दौरान राही अपने पिता के पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन यह देखकर सबको हैरानी होती है कि अनुज अनुपमा की आवाज सुनते ही अपनी उंगलियों में हलचल दिखाता है। यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि अनुज अब कोमा से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अनुपमा, जो इस समय अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर स्थिति का सामना कर रही होती है, फार्म हाउस में प्रवेश करती है और अनुज के पास जाकर उसे बचाने का प्रयास करती है। इस पूरे समय में वह अपनी सारी ताकत लगा देती है ताकि वह अनुज को बचा सके। अब रजनी के गुंडे फार्म हाउस को आग लगाने के लिए आते हैं और वरुण अपने मां के खिलाफ जाकर अनुपमा की मदद करता है। एक बड़े धमाके के साथ फार्म हाउस जल उठता है, लेकिन अनुपमा और उसके परिवार को वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाता है। राही और अनुपमा दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि वे अनुज को बचा ले गए। अब उन्हें अगला कदम उठाना होता है। क्या वे अनुज को होश में ला पाएंगे या क्या उसकी याददाश्त हमेशा के लिए चली जाएगी? इस सारे घटनाक्रम में हम देखते हैं कि वरुण, जो पहले अनुपमा का विरोध करता था, अब पूरी तरह से उसकी मदद कर रहा है। वहीं ईशानी, जो पहले अपने प्यार के लिए संघर्ष कर रही थी, अब इस कठिन समय में वरुण के साथ खड़ी है। यह कहानी प्यार, परिवार, संघर्ष और बलिदान की एक बड़ी मिसाल बनकर सामने आती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनुज को पूरी तरह से ठीक किया जा सकेगा और क्या उसकी याददाश्त वापस आएगी।